अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमानत वॉइस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोज़ा कबूल होने की निशानी के बारे में। प्यारे दोस्तों, रोज़ा रखना एक बड़ी बात है, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारा रोज़ा कबूल होना चाहिए। यानी कि जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह व बारक ताला कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। हम रोज़ा रख रहे हैं, ये तो फ़र्ज है, लेकिन अल्लाह व बारक ताला हमारा रोज़ा कबूल कर ले, ये उससे भी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा सिर्फ ना खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा नाक का, कान का, मुंह का, जुबान का, जैसे जुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीज़ों को ना सुना जाए, और अगर फिर भी वो गलत काम करता रहे, यानी रोज़ा रखकर भी वो गलत काम करता रहे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका रोज़ा नहीं है बल्कि फाका है। तो ऐसा रोज़ा तो अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करता। रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियाँ हम आपको बताते हैं। अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें जाहिर होगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे रोज़े को अल्लाह व बारक ताला ने कबूल फरमा लिया। जब क़यामत के दिन जो लोग आएंगे अपने अमाल लेकर, कोई नमाज लेकर, कोई रोज़ा लेकर या आ रहा है, कोई ज़कात लेकर आ रहा है, कोई हज लेकर आ रहा है, अल्लाह व बारक ताला जो फरिश्ते होंगे वो उनको अजर इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को उसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ते उसका इनाम दे देंगे। फिर अब बारी आएगी रोज़ेदार की, तो फरिश्ते कहेंगे, ए मौला, ये रोज़ेदार है, इन्होंने तेरे लिए रोज़ा रखा था, भूखे प्यासे रहे थे, तो क्या उनको इसका अजर दिया जाए? तो अल्लाह व बारक ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों, पीछे हट जाओ, इसका रोज़ा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोज़े का अजर अता करूँगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोज़ा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद ही जान पाएगा। जिसे कहा जाता है कब्र का हाल तो मुर्दा ही जान पाता है, क्योंकि वो पूरा दिन भूखा प्यासा है, फिर अपने मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो ये उसे ही पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, फिर भी वो उसमें राजी है। तो अल्लाह व बारक ताला क़यामत के दिन उसका अजर अता करेगा। जैसे कि आप सबको पता है, अगर आपने फजर की नमाज पढ़ ली, फिर आपने जोहर की नमाज पढ़ ली, तो आपकी फजर की नमाज कबूल हो गई। जैसे कि अगर आपके घर पर कोई आया और आपको उसका आना अच्छा लगा, फिर आप उसे फिर से बुलाएंगे, यानी कि अगर आपका उस इंसान का आना बहुत अच्छा लगा तो आप उसे बार बार बुलाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह व बारक ताला किसी की नमाज को कबूल फरमा लेता है, तो फिर अगली नमाज की तौफीक अता फरमा देता है, वो अगली नमाज भी पढ़ लेता है। जब अल्लाह उसे नमाज पढ़ने की तौफीक अता करता है, तो ये निशानी होती है कि पिछली नमाज को अल्लाह व बारक ताला ने कबूल फरमा लिया। इसी तरीके से हमने एक रोज़ा रखा, उसके बाद हमने अगला रोज़ा रखा, तो ये इस बात की निशानी होगी कि हमारे पिछले रोज़े को अल्लाह व बारक ताला ने कबूल फरमा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ा रख कर भी गलत काम करें, झगड़ा करें, गाली गलौज करें। जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं, यानी वो सारे काम कर रहे हैं जो रोज़ा रखकर जिससे अल्लाह व बारक ताला ने रोका है। आप अपनी हट कर्मी से रोज़ा रख रहे हैं कि हमें तो रोज़ा रखना, हमें तो प्यास नहीं लगती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको प्यास लगती नहीं तो फिर रोज़ा रखने का क्या मतलब? इंसान कमज़ोर है, अल्लाह को यही अदा तो पसंद है कि देखो मेरे बंदे को भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, लेकिन फिर भी
میرے لیے بھوکا ہے۔ انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، وہ تنہائی میں ہے۔ یہ فرشتوں اس کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں اے مولا، اس کو تیری محبت نے روک رکھا ہے۔ تو اللہ وبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو اس روزے دار کو دیکھ کر جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ وبارک تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں نے اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو کسی انسان کو روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں کیفیت حاصل ہوتی ہے، دل میں اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کر کمزور ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ وبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اگر اوپر سے دکھ رہا ہے کمزور ہے، لیکن اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ خود محسوس کر لیتا ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، اس لیے روزے کو ہرگز مس نہ کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے بغیر بیماری بغیر مجبوری کے روزہ چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھر بھی وہ روزے رکھے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزے دار عرش کے سائے میں کھاتا پیتا ہوگا، بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا۔